स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 के टोटल क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज आपको हम एक्सरसाइज 10.1 यानी जो सर्किल है ब्रीथ आपको बताएंगे। देखिए ब्रीथ में कुछ फार्मूला आपको बताएंगे, उसके बाद चैप्टर का जो क्वेश्चन उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हम ब्रीथ पढ़ा रहे हैं। ब्रीथ पढ़ाने से पहले कुछ फार्मूला बताएंगे, आपको कुछ ब्रीथ के बारे में बताएंगे, उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए एक हमने ब्रीथ को बनाया, ठीक है। तो ब्रीथ का निर्माण कब होता है? जब उसका कोई केंद्र होता है। बिना केंद्र का ब्रीथ हम नहीं बना सकते हैं। और ये जो चारों तरफ ये घेरा लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस यानी परिधि कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है? परिधि होता है। देखिए ब्रीथ के केंद्र से परिधि के एक छोर को जब हम मिलाते हैं तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं यानी त्रिज्या कहते हैं। अगर यही रेखा ब्रीथ के परिधि के दोनों छोर को मिला दे और केंद्र से होकर गुजरे तो इसको हम लोग कहते हैं डी कहते हैं यानी डायमीटर कहते हैं। आप केंद्र से कितना हो व्यास खींच सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना खींच दीजिएगा सब का सब क्या हो गया? व्यास हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इसमें पूछता है कि ब्रीथ के सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं? तो देखिए जीवा क्या होता है? जीवा मान लीजिए कि एक ब्रीथ हो गया और ब्रीथ के किसी भी हिस्से से हम एक रेखा खींच देते हैं, वो जीवा कहलाता है। ये भी जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, ये सब जीवा हो गया। यानी ब्रीथ के किसी हिस्से को मिला देते हैं, एक रेखा के द्वारा उसको खंडित कर देते हैं तो उसको हम जीवा कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ब्रीथ के सबसे बड़ी जीवा कौन है। तो देखिए ब्रीथ के सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है। ये आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। 1 नंबर का आता है एग्जाम में। ब्रीथ के सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? तो व्यास होती है। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा जो जीवा होती है व्यास होती है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रीथ पर स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाता है। तो देखिए अगर ब्रीथ हो और ब्रीथ के बाहर कोई बाह्य बिंदु हो, मतलब बाहरी बिंदु हो, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है तो यहाँ से हम ब्रीथ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ब्रीथ है और ब्रीथ के बाह्य बिंदु कौन है? ए है। तो ब्रीथ के बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ब्रीथ के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 खींची जा सकती है। अब देखिए ये जो ब्रीथ के बाह्य बिंदु से जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो ये ब्रीथ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर ब्रीथ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इससे क्वेश्चन क्या देता है कि ब्रीथ के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ब्रीथ पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्रीथ के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ब्रीथ पर क्या होती है? तो ब्रीथ पर लंब होती है। अब देखिए और भी इससे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन कहता है कि ब्रीथ पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए ब्रीथ पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। चाहे ये रेखा ऐसी हो, स्पर्श का मतलब होता है कि ब्रीथ को छू करके जाए, या आप ऐसे भी खींच सकते हैं। समानांतर खींचना है तो ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन देता है एग्जाम में कि ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 खींची जा सकती है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बोलता है कि ब्रीथ के बाह्य बिंदु से या ब्रीथ पर स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, ब्रीथ पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि यही स्पर्श रेखा है, तो ब्रीथ पर स्पर्श रेखा ब्रीथ के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब देखिए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है कि ब्रीथ को मान लीजिए क्या क्वेश्चन देता है, जिस बिंदु पर काटती है या ब्रीथ को
दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए वृत्त पर दो बिंदु, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, यानी यह जो रेखा वृत्त पर दो बिंदुओं पर काट रहा है, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो ये जितना आपको हमने बताया ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो व्यास होगा। वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये भी क्वेश्चन देता है कि वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात क्या होती है, लंब होती है। फिर देखिए वृत्त पर कोई रेखा अगर कोई रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उस रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। और वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और फिर एक और क्वेश्चन होता है कि वृत्त पर जब स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने बोर्ड पर कुछ बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा है, और इसमें से एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। देखिए फर्स्ट क्या है, वृत्त की त्रिज्या व्यास के आधी होती है, अर्थात r बराबर d/2 होगा। वृत्त का व्यास त्रिज्या के दुगुनी होती है, d बराबर 2r। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, वृत्त की अनगिनत जीवाएँ होती हैं। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या अनगिनत होती है। वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त पर लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर काटती है। देखिए ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कहीं वो स्पर्श रेखा खींचना है, तो ये कहीं वो बिंदु पर क्या काटता है। फिर है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। और वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ये आपका बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे और कॉपी में भी नोट कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।